नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल QSR जीके में। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 50 क्वेश्चन जो कि डेली आपका टेस्ट लिया जाता है, जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो कि कई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आपकी आने वाली कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो हम बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे का पावर होता है। तो दोस्तों, यदि हम धूप के चश्मे की पावर की हम बात करते हैं तो शून्य डायोप्टर होता है धूप के चश्मे का पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग यानी प्रकाश तरंग के वेग होते हैं। तो दोस्तों, हम विद्युत चुंबकीय तरंग तथा प्रकाश तरंग के वेग की हम बात करते हैं तो दोनों ही वेग क्या है, बराबर होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग तथा प्रकाश तरंग का वेग क्या है दोस्तों, समान होता है, जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है दोस्तों। इस क्वेश्चन को एनटीपीसी 2021 में कई शिफ्टों में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऊर्जा। दोस्तों, लेंज का जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऐसे भी पूछा जाता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है, तो लेंज से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो दोस्तों, हम एक सूखे सेल की हम बात करते हैं तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, जो कि इस क्वेश्चन को भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो दोस्तों, यदि हम ट्यूबलाइट की हम बात करते हैं तो ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है, जो कि इस क्वेश्चन को भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डायनेमो का कार्य है। तो दोस्तों, यदि हम डायनेमो की हम बात करते हैं तो ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों में पंखे एवं लैंप किस क्रम में लगाए जाते हैं। यदि हम घरों में पंखे और लैंप की हम बात करते हैं दोस्तों तो ये समांतर क्रम में होते हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्रांसफर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, यदि हम ट्रांसफर की रेटिंग की हम बात करते हैं तो उसे केवीए यानी किलोवाट एम्पियर में यानी व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, यदि हम तड़ित चालक की हम बात करते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था, जो कि कॉपर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, तड़ित चालक की हम बात करते हैं तो ये कॉपर के यानी कि तांबे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाई जाती है। तो दोस्तों, यदि हम अस्थायी चुंबक की बात करते हैं तो ये इस्पात की बनाई जाती है, जबकि अस्थायी चुंबक की हम बात करते हैं तो नरम लोहे की बनाई जाती है, जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन दोनों क्वेश्चनों को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, नरम लोहे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है। तो दोस्तों, यदि हम चुंबक के समान ध्रुवों की हम बात करते हैं तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि दोस्तों जब समान ध्रुव होते हैं तो उसके बीच क्या है दोस्तों, प्रतिकर्षण, यानी कि आपस में चिपकते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि चुंबक के विपरीत ध्रुव के बीच होता है। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं चुंबक के विपरीत ध्रुव के बीच, यदि विपरीत ध्रुव की हम बात करते हैं तो आकर्षण दोनों द्रव्यमान कोण का मान होता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आकर्षण बल यानी कि आकर्षित करता है अपने ओर, क्योंकि दोस्तों जब चुंबक के दोनों ध्रुव समान होते हैं तब प्रतिकर्षण करता है, लेकिन जब दोनों ध्रुव अलग अलग होते हैं तब क्या है तो दोस्तों ये आकर्षित यानी कि अपनी ओर आकर्षित करता है और चिपने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है। तो दोस्तों यदि हम भौगोलिक अक्ष के साथ कोण की हम बात करते हैं तो 90 डिग्री का बनता है, वह नमन कोण बनता है। इस प्रकार पूछा है कि भौगोलिक अक्ष के साथ नमन कोण बनता है, तो नमन कोण की हम बात करते हैं दोस्तों तो 90 डिग्री का होता है। एक होता है नत्ती कोण। दोस्तों नत्ती कोण की हम बात करते हैं तो नत्ती कोण 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष होता है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि मुक्त रूप से जो लटकी चुंबकीय सुई है उसका जो अक्ष पर जो जितना कोण बनता है वो 18 डिग्री का बनता है। इन तीनों क्वेश्चनों को कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विषुवत रेखा पर नत्ती कोण का मान होता है। तो नत्ती कोण वैसे भी मैंने बता दिया है, यानी कि 0 डिग्री नत्ती कोण का मान होता है। नेक्स्ट है कि त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों यदि हम त्रिविमीय की हम बात करते हैं तो होलोग्राफी जो कि त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। इन क्वेश्चनों को भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो बना पदार्थ है यह तत्व कहलाता है। यदि आपने पदार्थ की प्रकृति वाला यदि टॉपिक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहां पर इस टॉपिक को एक शानदार तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वैद्युत क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों यदि हम वैद्युत क्षमता की हम बात करते हैं तो गामा किरण की जो वैद्युत क्षमता है सबसे अधिक होती है। यदि दोस्तों यदि आप रेडियो सक्रियता वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और वहां से रेडियो सक्रियता वाला टॉपिक देख सकते हैं, जिसमें आपको अल्फा किरणें, गामा किरणें और बीटा किरणें के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। तो दोस्तों लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो दोस्तों लोहे पर जंग से हम बचाना चाहते हैं तो उस पर यह लेपन किया जाता है, वो भी किसका किया जाता है दोस्तों, जिंक का, यानी कि जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। यदि दोस्तों हम नीले लिटमस पत्र को लाल की हम बात करते हैं तो यह अम्ल कहलाता है। यदि लाल नीला कर देता है तब यह क्षार कहलाता है, जो कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यदि लाल नीला करता है तब क्षार होता है, लेकिन नीला को लाल कर देता है वह अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। यदि दोस्तों जल में घुलनशील भस्म यानी कि भस्म को हम क्षार कहते हैं, यानी कि क्षार कहलाता है। सभी अम्ल जल में घुलनशील पदार्थ करते हैं। यदि दोस्तों यदि सभी अम्ल की हम बात करते हैं तो ये जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भस्मों का स्वाद होता है। यदि दोस्तों यदि हम क्षार की हम बात करते हैं तो क्षार स्वाद में कड़वे यानी कि बैटर होते हैं। नेक्स्ट है कि अम्ल का स्वाद होता है। यदि दोस्तों यदि अम्ल की हम स्वाद की हम बात करते हैं तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है। तो दोस्तों OH++ आयन होता है भस्मों यानी कि क्षार में। यदि पीछे क्वेश्चन आया था जिसमें H+ था, क्योंकि दोस्तों वो H वाला क्या था, वो था अम्ल, क्योंकि वह जल में H+ बनता है, जबकि जो क्षार होता है यह जल में OH+ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी लवण होते हैं। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो सभी जो लवण होते हैं दोस्तों वह विद्युत होते हैं। इस क्वेश्चन को 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपघटन एनटी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। यदि दोस्तों यदि किसी अपघटन पर एनटीपी पर किसी एक गैस के मोल के आयतन की हम बात करते हैं तो 22.4 लीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ठोस विलीय ताप बढ़ाने से क्या होता है। यदि दोस्तों यदि हम ठोस के विलीय ताप बढ़ाते हैं तभी यानी कि आपस में बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्रव्य में गैस की विलीयता ताप बढ़ाने से क्या होता है। यदि दोस्तों यदि हम ठोस पर यदि विलीयता ताप बढ़ाते हैं तब यह बढ़ता है, लेकिन दोस्तों हम यदि किसी द्रव्य की गैस में यदि विलीयता ताप को बढ़ाते हैं तब यह घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
कि कोलाइड रसायन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों यदि हम कोलाइड रसायन के जनक की हम बात करते हैं तो ग्राहम को कोलाइड रसायन का जनक माना जाता है, जो कि इस क्वेश्चन को कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। यदि दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कि निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं निलंबन में, तो निलंबन में जो प्रक्षेपित कण होते हैं उसका जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। यहाँ पर निलंबन की बात करिए दोस्तों, यहाँ पर कोलाइड जो कि ग्राहम इसके जनक माने जाते हैं, क्योंकि इसमें प्रक्षेपित कणों के आकार की हम बात करते हैं तो 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, यानी कैटालिस्ट की हम बात करते हैं दोस्तों, तो कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। इस क्वेश्चन को 2018 में रेलवे ग्रुप डी 2021 में यानी कि एनटीपीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी की उद्गर्द स्तंभों को कहते हैं। तो दोस्तों यदि हम उद्गर्द स्तंभों की हम बात करते हैं तो वर्ग कहलाता है। उद्गर्द का मतलब होता है यानी कि खड़ी लाइनें, जो खड़ी लाइनें है तो दोस्तों वो उद्गर्भ कहलाता है, जो कि कुल उद्गर्भ की हम बात करते हैं यानी कि वर्ग की आवर्त सारणी में तो 18 होते हैं। यदि हम आवर्त की बात करते हैं जिसे हम क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज की हम बात करते हैं दोस्तों तो 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। तो दोस्तों यदि हम आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों की हम बात करते हैं तो उससे हम आवर्त कहते हैं, जो कि इन दोनों क्वेश्चनों को कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था 2018 में। ये जो आवर्त सारणी वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इस टॉपिक से 7 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे हर शिफ्ट में। यदि दोस्तों आप इस टॉपिक को देखना चाहते हैं जो कि आपके लिए टॉप 1000 क्वेश्चनों के लिए जो कि यानी कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे क्या अलग पूछने की संभावना नहीं है। यदि दोस्तों इस टॉपिक को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको 2018 में जितने भी टॉपिक पूछे गए थे उन सभी टॉपिकों पर आपको सिलेक्टेड वीडियो मिलेगा और सभी क्वेश्चन मिलेंगे विकिपीडिया, गूगल, सभी से 5 किताबों से मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गैंगस एंड फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों यदि हम गैंगस और फ्लक्स की हम बात करते हैं तो जो बनने वाला जो पदार्थ है ये धातु मल कहलाता है। नेक्स्ट है कि हॉर्न सिल्वर एक आयस्क है। दोस्तों यदि हम हॉर्न सिल्वर की हम बात करते हैं तो हॉर्न सिल्वर ये चांदी का आयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेविस्पायर आयस्क है। तो दोस्तों हेविस्पायर की हम बात करते हैं तो ये बेरियम का आयस्क है, जो कि 2018 में रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। तो दोस्तों यदि हम धातु की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन में जलती है, तो ये मैग्नीशियम धातु है जो कि नाइट्रोजन में जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों जब लोहे पर जंग लग जाता है तब एक पदार्थ बनता है जिसे हम कहते हैं फेरिक और फेरस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का शुद्धतम रूप होता है। यदि दोस्तों लोहे के शुद्धतम रूप की हम बात करते हैं, जो पिटवा लोहा होता है वो लोहे का शुद्धतम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यदि हम झूठे सोने की हम बात करते हैं तो फेरिक सल्फाइड जो कि झूठे सोने के नाम से जाना जाता है, ये क्यों भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि तांबा का शत्रु किसे कहते हैं। तो गंधक यानी कि सल्फर को तांबा का शत्रु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस आयस्क से किया जाता है। तो दोस्तों यदि चांदी के निष्कर्षण की हम बात करते हैं तो अर्जेंटाइन नामक एक विधि होती है, उसके क्या है ये आयस्क है चांदी के निष्कर्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलोग्राम का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। तो जो स्वर्ण आभूषण होते हैं दोस्तों उस पर होलोग्राम चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
बेवकूफ़ों पर सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यदि हम बेवकूफ़ों पे सोना की हम बात करते हैं दोस्तों, फॉल्स एंड गोल्ड, तो पायरेट्स को बेवकूफ़ों पर सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शुद्ध सोना होता है। तो दोस्तों यदि हम शुद्ध सोने की हम बात करते हैं तो 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत होता है। दोस्तों 18 कैरेट सोने में यदि शुद्ध सोना पूछा जाता है, जो प्रतिशत में पूछा जाता है, तो 75% है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि सभी दोस्तों को हेल्पफुल, यानी कि आपकी कंपनी की दोस्तों के कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से वीडियो हेल्पफुल लगे और वह भी क्या है, अपनी सफलता की ओर बढ़े। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।